भाई अगर आप भी पिछले 2 साल से मेरी तरह इस सीरीज़ का वेट कर रहे थे तो तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी पहले से भी ज़्यादा इमोशनल, डेंजरस और धमाकेदार होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ उस के ड्रामा की जिसका इंतज़ार दुनिया भर के ड्रामा फैंस बड़ी बेसब्री से कर रहे थे, अ शॉप फॉर किलर सीजन 2। तो चलिए पहले देखते हैं इसका ट्रेलर, फिर बात करेंगे इसकी कहानी के बारे में। 잘 들어 정지현. 이제부터 넌 스스로 살아남아야 해. 퀸을 잡고 있으면 킹은 나타날 수밖에 없어. 바빌론이 움직였어. 우리가 들어가서 퀸을 잡는다. 발이 찢겨 떨어지는 상황이 올 수도 있어. 그럴 땐 떨어진 발을 챙기려고 하지 말고 남아있는 발을 잘 지켜야 돼. 머더F의 정지환입니다. 죽는 건 이제 두렵지 않아요? 선택은 제한이 갑니다. 정진만처럼은 안 할 거예요. 잘 들어 삼촌. वाओ, देखा आपने, इतना ज़बरदस्त ट्रेलर है। जिस सीरीज़ का ट्रेलर इतना ज़बरदस्त है तो उसकी कहानी कितनी ज़बरदस्त होगी। और इस सीरीज़ की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है और किसी किसी कंट्री में डिज्नी प्लस पर भी अवेलेबल है। ऑल्दो ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है तो आपको इसको कोरियन में ही देखना पड़ेगा, इंग्लिश सबटाइटल के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि क्या जिनमिन वापस आ गए हैं, क्या वो जिंदा थे, और क्या जियान अपने दुश्मनों का सामना कर पाएगी। इस सब के बारे में बात करेंगे हम हमारी रिव्यू वीडियो में। सीजन 1 में हमने देखा था कि कैसे जियान की ज़िंदगी पूरी तरह से पलट जाती है जब उसे अपने अंकल के सीक्रेट हथियारों वाले नेटवर्क के बारे में पता चलता है। सीजन 2 उसी दुनिया को और भी बड़ा बना देता है। इस बार कहानी सिर्फ जियान के जिंदा बचने की नहीं है बल्कि उन लोगों की भी है जो इस पूरे अंडरग्राउंड नेटवर्क पर कब्जा करना चाहते हैं। कहानी में नए दुश्मन आते हैं, पुराने राज खुलते हैं और कई ऐसे ट्विस्ट मिलते हैं जिनकी उम्मीद करना भी मुश्किल है। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि कहानी को बेवजह लंबी नहीं किया गया है। हर एपिसोड में कुछ नया देखने को मिलता है, इसीलिए बोर होने का मौका ही नहीं मिलता। अगर इस सीरीज़ में बात करें एक्शन के बारे में, अगर आप ली दोंग वूक के फ़ैन हैं तो ये सीज़न आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। गन फाइट्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, स्नाइपर सीक्वेंस और पीछा करने वाले सीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से फिल्माए गए हैं और कई जगह पर ऐसा महसूस होता है कि कोई हॉलीवुड एक्शन फिल्म चल रही है। एक्शन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने का काम भी करता है। अगर हम एक्टिंग की बात करें तो ली दोंग वूक ने एक बार फिर से शानदार परफॉर्मेंस दी है। मैंने पहले भी उनकी बहुत सारी सीरीज़ देखी हैं। ही डिड वेरी गुड। उनका शांत लेकिन खतरनाक अंदाज उनके किरदार को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देता है। किम हाईजुन ने भी जी आन के किरदार में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। सीज़न 1 की डरी हुई लड़की अब पहले से कहीं ज़्यादा आत्मविश्वासी और मजबूत नज़र आती है। बाकी सपोर्टिंग कास्टिंग की बात करें तो अपने अपने रोल में सब अच्छा काम करते हैं। अब बात करें अगर सीरीज़ के सस्पेंस के बारे में तो इस सीरीज़ की सबसे बड़ी ताकत उसका सस्पेंस है। हर एपिसोड के अंत में ऐसा मोड़ आता है कि अगला एपिसोड अपने आप देखने का मन करने लगता है। कुछ ऐसे ट्विस्ट हैं जिनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है लेकिन कई खुलासे सच में आपको चौंका देंगे। सीरीज़ की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, उसी तरह इनका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर साफ पता लगता है कि इस सीज़न पर काफ़ी मेहनत की गई है। अगर इस सीरीज़ की कमी बतानी हो तो इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें थोड़ा सा टाइम स्क्रीन पे और दिया जा सकता था। और इसके अलावा अगर आपने इसका सीज़न 1 नहीं देखा है तो सीज़न 2 की कई बातें समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अभी इसके 2 ही एपिसोड रिलीज़ हुए हैं और दोनों एपिसोड्स ने मुझे सीट से हिलने नहीं दिया। अगर आपको एक्शन, सस्पेंस और ऐसे ट्विस्ट पसंद हैं तो हर एपिसोड के बाद आपको बस एक और एपिसोड देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
मेरे हिसाब से अ शॉप फॉर किलर सीज़न 2 पहले सीज़न की सबसे अच्छी बातों को बरकरार रखते हुए कहानी को बड़े सतर पे ले जाता है। अगर आपको एक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर और मजबूत किरदारों वाली के ड्रामा सीरीज़ पसंद है तो ये सीरीज़ आपके ज़रूर देखने लायक है और मैं इस सीरीज़ को देती हूँ 5 आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आपने सीज़न 1 देखा था और उसका क्लाइमैक्स आपको पसंद आया था तो सीज़न 2 आपको और भी बड़े सरप्राइज़ देने वाला है। हालांकि मैं और कोई स्पॉइलर आपको नहीं दूंगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि इस सीज़न में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको सच में चौंकाने वाले हैं। मेरे हिसाब से अगर आप के ड्रामा फ़ैन हैं और आपको फास्ट पेस स्टोरी, सस्पेंस और हाई क्वालिटी एक्शंस पसंद है तो अ शॉप फॉर किलर सीज़न 2 आपकी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। यह उन सीरीज़ में है जिसे आप एक बार शुरू करके बाद में बीच में छोड़ नहीं पाएंगे। तो ये था मेरा अ शॉप फॉर किलर सीज़न 2 का रिव्यू। अब आपकी बारी है। अगर आपने यह सीरीज़ देख ली है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है इसमें और आपकी रेटिंग क्या है। अगर आपको ऐसे के ड्रामा रिव्यूज़ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।